रोज सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। यदि आप किसी भी परेशानी या बीमारी में हैं, तो हमारे प्रेयर टावर में कॉल करके प्रार्थना करवाएं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इन दो कामों को अपने जीवन में करें। और यदि आपने इन दो कामों को अपने जीवन में अच्छे से कर लिया तो आपके रिश्ते बहुत बेहतर होंगे और आप अपने रिश्तों को एंजॉय कर पाएंगे। आपके जीवन में आनंद होगा और आशीषें होंगी। तो इसलिए इन दो कामों को जरूर करें। क्या है वो दो काम? कि आपको आदम और हवा की तरह नहीं बनना है। मीन्स क्या मतलब है इसका? आदम और हवा की तरह नहीं बनने का क्या मतलब है? जानते हैं उन्होंने क्या किया? अपने रिश्तों में उन्होंने एक दूसरे पर ब्लेम किया। इसलिए जो पहली जो बात है कि एक दूसरे पर ब्लेम न करें। जब आदम हवा ने पाप किया और परमेश्वर ने उनसे पूछा तो उन्होंने परमेश्वर से कहा, आदम ने, कि प्रभु, ये स्त्री जिसे तूने भेजा था, जिसे तूने मुझे दिया है, इस स्त्री ने मुझे बहका दिया, इस स्त्री ने वो फल मुझे खाने के लिए दिया। एक तरीके से देखा जाए तो उसने अपने आप को परमेश्वर की नजरों में धर्मी बनाने की कोशिश की कि मैं परमेश्वर की नजरों में धर्मी रहूं और ये गुनहगार बन जाए, ये पापी बन जाए परमेश्वर की दृष्टि में, और मैं धर्मी रहूं। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, उन्होंने सोचा मैं सही हूं और मेरा पार्टनर जो है वो गलत है। हवा भी सोचती है कि मैं सही हूं और सांप गलत है, या फिर आदम गलत है। आदम सोचता है कि हवा गलत है, मैं सही हूं प्रभु, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बिल्कुल सही हूं। फिर हम देखते हैं कि वो क्यों एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं। क्योंकि वो अपनी गलती को छुपाना चाहते हैं, अपनी गलती को हाइड करना चाहते हैं और दूसरे की गलती को उजागर करना चाहते हैं। अपनी गलती को छुपाने के लिए वो एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। अपने आप को सही ठहराने के लिए वो एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए वो एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर सब जानते हैं, परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। इसलिए जब परमेश्वर ने न्याय किया तो सबके लिए बराबर किया, उनको सेम दंड दिया। आज समाज में इसी प्रकार से हो रहा है। पति पत्नी पर दोष देता है, पत्नी पति पर दोष देती है, माता पिता बच्चों पर दोष देते हैं, बच्चे माता पिता पर दोष देती है, सास बहू पर दोष देती है, बहू सास पर दोष देती है। परंतु क्यों एक दूसरे पर दोष देते हैं? वही कारण, अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए, दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए, अपने आप को सही ठहराने के लिए कि मैं सही हूं और दूसरा गलत है। अपने आप को सही ठहराने के लिए एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं, अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं, अपनी गलती को छिपाने के लिए वो एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं ताकि मेरी गलती छिपी रहे और दूसरे पर पॉइंट आउट हो जाए। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो साफ हूं, मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो पवित्र हूं, मैं तो धर्मी हूं, मैं तो कोई गलती नहीं करता, मुझ में कोई कमी नहीं है। लेकिन ये दूसरा, इसमें कमी है, इसमें गलती है, इसने गलत किया, इसने ऐसा किया, एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं। तो यदि आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं तो पहला काम, आपको एक दूसरे पर ब्लेम नहीं करना है, आपको एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना है। तो क्या करना है? जब दोष न लगाऊं तो क्या करूं? दूसरी बात, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अपनी गलती को हम स्वीकार करें। दूसरी बात, आपको क्या करना है? अपनी मिस्टेक को छिपाना नहीं है, अपनी मिस्टेक को छिपाना नहीं है, बल्कि उसे एक्सेप्ट कर लेना है कि हां, मुझ में कमियां हैं, हां, मैंने गलती की है, हां, मैंने भी गलत बोला है। आपको अपनी गलती को रियलाइज करना होगा, अपनी गलती को मानना होगा। दूसरे पर दोष लगाने से पहले आपको अपने आप को जांचना होगा। दूसरे पर ब्लेम करने से पहले आपको अपने आप को जांचना होगा। दूसरे को गलत ठहराने से पहले आपको अपने आप को जांचना होगा। यदि आपको लगे कि आप भी गलत हैं तो आपको अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है, परमेश्वर के सम्मुख, अपने सम्मुख। यहां पर इन्होंने क्या गलती की? इन्होंने अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं किया। आदम ने नहीं कहा कि हां प्रभु मुझसे गलती हो गई, ना ही हवा ने कहा कि हां प्रभु मुझसे गलती हो गई। इसलिए इन्होंने दंड पाया।
यदि आज आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपके रिश्तों में दूरियां आएंगी, आपके रिश्तों में कड़वाहट आएगा, आपके रिश्तों में लड़ाई झगड़े होंगे, आपके रिश्ते टूटने के कगार में चले जाएंगे। आज आप देख रहे हैं एक दूसरे को छोड़कर भाग रहे हैं लोग, आज आप देख रहे हैं डिवोर्स हो रहे हैं, आज आप देख रहे हैं लोग रॉन्ग रिलेशनशिप में पड़े हुए हैं। कारण क्या है? क्योंकि उन लोगों ने एक दूसरे पर दोष लगाना बंद नहीं किया, एक दूसरे को उन्होंने दोषी ठहराया, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया, इसलिए आज उनके जीवन में ये परीक्षाएं हैं। प्रभु यीशु मसीह कुछ इसी प्रकार से हमें सिखाते हैं। एक वचन हम लोग पढ़ लेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 5 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। आमीन। दोस्तों यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप 3 पद से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि तुझे अपने भाई के आंख का तिनका तो नजर आ रहा है, परंतु तुझे अपनी आंख का इतना बड़ा लट्ठा यानी कि तिनका, बड़ा तिनका नजर नहीं आ रहा। तेरी खुद की आंख में तो कुछ घुसा हुआ है, तुझे वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन तू दूसरे की आंख में जो छोटा सा तिनका है उसे देख रहा है। कहने का क्या मतलब है? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि पहले तुझे अपनी आंख का लट्ठा निकालना है, तब अपने भाई की आंख का तिनका निकालना है। और आज क्या हो रहा है? लोग अपनी आंख का लट्ठा नहीं देख रहे हैं, बल्कि दूसरे की आंख का तिनका ढूंढने पे लगे हुए हैं। इसकी आंख में क्या कमी है, इसके जीवन में क्या कमी है, ये कहां गलती कर रहा है, इसने ये गलती की, इसने वो गलती की, लेकिन अपनी आंख में इतना बड़ा लट्ठा पड़ा हुआ है, उसको वो दिखाई नहीं दे रहा। अपने आप वो पाप में घुसा हुआ है, उसे वो दिखाई नहीं दे रहा। अपने आप में उसमें हजारों कमियां हैं, लेकिन उसे वो दिखाई नहीं दे रही। उसे दिखाई दे रही हैं दूसरे की कमियां, उसे दिखाई दे रही अपनी पत्नी की कमियां, उसे दिखाई दे रही अपने पति की कमियां, उसे दिखाई दे रही सास की कमियां, उसे दिखाई दे रही बहू की कमियां, उसे दिखाई दे रही अपने माता पिता की कमियां, उसे दिखाई दे रही अपने बच्चों की कमियां, लेकिन अपनी कमियां किसी को भी नजर नहीं आ रही। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल, पहले अपने आप को करेक्ट कर, तब दूसरे को करेक्ट करना। पहले अपने आप को सही कर, तब दूसरे पर दोष लगाना। पहले अपनी गलती को मारना स्वीकार कर, तब दूसरे को बोलना। पहले अपने आप को करेक्ट करो। आज परमेश्वर का वचन आपको, मुझे, हम सबको यही सिखाता है कि यदि तुम अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो आपको सबसे पहला काम एक काम करना है, आपको एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना है। दूसरा काम, आपको अपनी गलती को मानना है, परमेश्वर के सम्मुख भी और उस व्यक्ति के सम्मुख। आपको पहले अपनी आंख का लट्ठा निकालना, फिर दूसरे की आंख का तिनका निकालना। पहले अपनी कमियों को दूर करना है। पहले तुम रियलाइज तो करो कि तुम कमियों में हो, तुम्हारे अंदर कमियां हैं, गलतियां हैं। जब आप ये करेंगे तो आपका रिश्ता बहुत लंबा चलेगा, बहुत बेहतर होगा, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, शांति बनी रहेगी, आशीषें, आनंद, प्रेम, खुशहाली आपके परिवार में होगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अर्पिता रॉय, मैं वेस्ट बंगाल के आसनसोल से हूँ। मेरा पहला गवाह है। मेरा बेटा 2 साल 8 महीने की है। उसका बहुत जिद था। कुछ विषय में वो अपने सिर को दीवार में ठोक देता था। मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी ब्रदर पी.के. मसीह और सिस्टर अमृता मसीह के प्रेयर सेंटर में। उनकी टीम ने प्रेयर की थी और अभी मेरा बेटा का जिद पहले से कम है। मेरा दूसरा गवाह है। मेरी ननद की तबीयत कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल सब हाई थे। कुछ खाने से उल्टी हो जाती थी और ठीक से चल भी नहीं पाती थी। उनके लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे थे और ब्रदर की पूरे टीम ने प्रेयर की थी। अभी उनकी तबीयत बहुत अच्छे हैं और सब जगह में ठीक से जा भी पा रहे हैं। मेरा तीसरा गवाह है। मेरा हस्बैंड की कुछ दिन पहले अचानक से एलर्जी के कारण बहुत बुरी तरह से घाव हो गया था। उनके लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे थे और अभी घाव पहले से बहुत अच्छे हो गए हैं और सूख भी जा रहे हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह को पूरे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और ब्रदर पी.के. मसीह और अमृता सिस्टर को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ और उनके पूरे मिनिस्ट्री को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरी सास की भी
तबीयत पहले से बहुत अच्छे हैं और बहुत चंगे हैं वो। मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। मेरे साथ मिलकर आप सभी जहां कहीं भी हैं प्रार्थना करें अपने विषयों के लिए, अपने परिवार के लिए। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह सुंदर पल के लिए। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर पल आपने हम सबको दिखाया है। प्रभु हम आनंदित हैं कि आप हमारे साथ उपस्थित हैं। धन्यवाद पिता कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। और आज की इस सुंदर सी शाम में हर एक जन प्रभु देश विदेशों से, जगह जगहों से प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है। वो जहां कहीं भी है प्रभु आपकी प्रेजेंस उनके साथ में हो। वो जहां कहीं भी है प्रभु वो आपकी शांति को, आपके आनंद को अपने हृदय में महसूस करे प्रभु जी। यदि आज प्रभु वो चिंताओं में है, उनका हार्ट ट्रबल में है, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु असीम शांति प्रभु ये अपने मनों में महसूस करे प्यारे खुदा। हर प्रकार का डिस्टर्बेंस, डाइवर्ट करने वाली बातों को यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त हम कैंसिल करते हैं। विशेषकर प्रार्थना करती हूँ पिता आज के वचन के लिए धन्यवादी है प्रभु कि आपने अपने वचन के द्वारा हर एक जन से बातचीत किया। परमेश्वर पिता आपने हमें सिखाया प्रभु कि किस प्रकार हम अपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं, कैसे उन्हें बचा सकते हैं। प्रभु धन्यवाद अपने वचन की बातों से प्रभु तूने हमें सिखाया और आपने हमें करेक्ट किया। परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि इस वचन की एक एक बातें जो आपके लोगों के कान तक पहुंची हैं और हृदय में ग्रहण की गई हैं, मैं दुआ करती हूँ यीशु के नाम से इनकी लाइफ में वो फ्रूटफुल हो। यीशु मसीह आज यदि इनके रिश्ते खराब है प्रभु, इनके परिवार टूटने में है प्रभु, मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा, दोष लगाने के द्वारा, एक दूसरे को ब्लेम करने के द्वारा प्रभु ये रिश्ते यदि टूटने पर हैं तो प्रभु यीशु मसीह आज आपके वचन के अनुसार मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि हर एक जन प्रभु अपनी कमियों को पिता प्रभु सबसे पहले देख सके और उन कमियों के लिए प्रभु वो आपसे प्रार्थना कर सके पिता कि उनकी कमियां दूर होने पाए। तो पवित्र आत्मा आप इनकी कमियों को इन पर रिवील करें प्रभु। आज की सुंदर शाम में आप इनकी गलतियों को, आप उन कमियों को, आप उन गलत बातों को इन पर रिवील करें प्रभु, इन्हें बताएं पवित्र आत्मा, ताकि उन बातों को अपने जीवन से दूर करने के लिए तेरी सामर्थ्य इनके जीवन में प्रकट हो। सच में मेरे पिता परमेश्वर आज हर एक ने प्रभु ये प्रार्थना की है और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज से इस शाम के समय में प्रभु आप अपने लोगों की उन बातों को प्रकट कर रहे हैं पिता, और उन्हें दूर करने के लिए प्रभु आपका पवित्र आत्मा इनकी सहायता करे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक दोष लगाने की आदत, चिड़चिड़ापन, हर प्रकार के प्रभु जी प्रभु अपने गलतियों को एक्सेप्ट ना करने वाला व्यवहार यीशु नासरी के नाम से इनके जीवनों से दूर चला जाए। यदि कोई भी मिस्टेक प्रभु इनसे हो गई है, कोई भी गलती इनसे हो गई है परमेश्वर, तो ये उसे एक्सेप्ट करने पाए पिता। और प्रभु आप हर एक के गुनाहों को माफ करते हैं। आपने प्रभु इन्हें मौका दिया है प्रभु कि जैसे आपने हम सब के गुनाहों को माफ किया उसी प्रकार हम उन लोगों के गुनाहों को भी माफ कर सके पिता जिन्होंने हमारे विरोध में पाप किया। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता एक एक भाई बहन प्रभु इस वचन के अनुसार अपने जीवन में कार्य कर सके पिता। या अपनी आंख के लट्ठे को पहले हटाकर प्रभु तब प्रभु जब वो अपनी आंखों से भली बाती देखें तो अपने भाई की आंख का तिनका भी ये निकाल सके। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। आज प्रभु जो भी रिलेशनशिप टूटने पर है मेरे प्रभु, एक दूसरे पर दोष लगाने के द्वारा, एक दूसरे की मिस्टेक को बताने के द्वारा, या फिर एक दूसरे पर ये ब्लेम कर रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से ये ब्लेम करने वाली आदत इनके जीवन से चली जाए प्रभु। ये आदम हवा की तरह ना बने कि आदम ने हवा पर दोष लगाया, हवा ने सर्प पर दोष लगाया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज हर प्रकार के दोष लगाने वाला कैरेक्टर इनके जीवन से चला जाए। परमेश्वर पिता आज आप इनको प्रभु रिन्यू करें, आज आप इनके हृदय को बदले, आज आप इनके अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। होने दीजिए प्रभु ये अपने गुनाहों को मान सके, अपनी गलतियों को मान सके पिता, ताकि प्रभु जब अपनी गलतियों को माने तो प्रभु हर एक जन इन्हें क्षमा कर सके। रिश्तों में प्रभु जो भी कड़वाहट है वो दूर हो सके पिता। यदि आज सास और बहू के बीच में प्रभु बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो यीशु के नाम से वो प्रॉब्लम्स चली जाए। हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम जाने
की आज्ञा देते हैं। बच्चे और माता पिता के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, प्रभु यीशु के नाम से हम उसे जाने की आज्ञा देते हैं। पड़ोसियों के बीच और इनके बीच में प्रभु जो गैप है, यीशु के नाम से हम उसे दूर करते हैं। हर प्रकार का जो कम्युनिकेशन गैप, बात ना करने वाली, गुस्सा करने वाली, एक दूसरे पर दोष लगाने वाली जो आदत है, इसी वक्त इन्हें छोड़कर जाए। धन्यवाद करते प्रभु, आज ये जिस भी विषय को लेकर हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, अपनी जॉब के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए, अपने बच्चों की स्टडी के लिए, उन्हें बेस्ट देने के लिए प्रभु, जिम्मेदारियों के लिए प्रभु जी, अपने लाइफ के हर एक क्षेत्र के लिए प्रभु ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन में इनके मन की इच्छा को आप पूरा करें जो इनके जीवन के लिए सही है। इस समय जितने लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। प्यारे यीशु मसीह, धन्यवाद, आपकी सामर्थ इसी समय हम रिलीज करते हैं पिता, आपकी सामर्थ इसी समय रिलीज करते हैं पिता। तेरा वचन कहता है, मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। इस वचन की सामर्थ को रिलीज करते हैं प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू फादर। इसी समय प्रभु इनके गले का हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम से हम उसे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। इनके सर से रिलेटेड प्रॉब्लम हम उसे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। माइग्रेन, सर दर्द या फिर कोई भी ऐसी सर से रिलेटेड बीमारी है, यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। इनकी आंखें इसी समय चंगी हो जाए। कानों में प्रभु जो डेफनेस है परमेश्वर, प्रभु बहरापन है, इसी वक्त उस बहरेपन को आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। प्रभु जिनके मुंह में प्रॉब्लम है, प्रभु जिनकी जीभ में और गले में प्रॉब्लम है, प्रभु गले में इंफेक्शन हो गया है या फिर परमेश्वर छाले हो गए हैं, यीशु के नाम से प्रभु इसी वक्त इनका गला चंगा हो जाए। प्रभु जिन्हें चेस्ट में प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट कैंसर है, प्रभु सांस लेने में दिक्कत आती है, अस्थमा की बीमारी है, इसी वक्त यीशु के नाम से इनकी बीमारियों को आज्ञा देते हैं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। हार्ट प्रॉब्लम को आज्ञा देते हैं, नष्ट हो यीशु के नाम से। कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम को आज्ञा देते हैं, जाओ इनके शरीर से। धन्यवाद पिता, हर एक भाई हर एक बहन जो बीमारी में है, जिनके लीवर में प्रॉब्लम है, इसी वक्त लीवर हील हो जाए यीशु नासरी के नाम से। इनकी किडनी हील हो जाए यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु इनका स्टमक में प्रभु जो भी स्टोन प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से हम उसे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु घुटने में गुप्त रोग, हर प्रकार की स्किन प्रॉब्लम को हम आज्ञा देते हैं, इनके शरीर को छोड़कर जाओ। धन्यवाद पिता, जहां कहीं भी दर्द है, तकलीफ है, घाव है, चोट है या फिर हड्डी टूटी है या फिर चलने फिरने में इन्हें प्रॉब्लम होती है, उठने में इन्हें दिक्कत होती है, प्रभु धन्यवाद करते कि आपके कोड़े खाने से ये भाई और बहन चंगे हो गए हैं। आपने अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाया है और इस समय प्रभु हर एक जन चंगे हो गए। धन्यवाद पिता। आज रात में प्रभु अपने लोगों को अच्छी नींद से सुलाएं। जो बुरे सपने हैं, डरावने विचार हैं, गलत बातें हैं, नींद ना आने की प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, ये समस्याएं इन भाई बहनों को छोड़कर चली जाए। ये प्रभु दर्शनों के द्वारा आप इनसे बातचीत करें, वचनों के द्वारा बातचीत करें और मीठी नींद से सुलाएं प्रभु, ताकि कल का दिन प्रभु ये तेरे साथ में देखें और तेरी प्रशंसा करें। धन्यवाद हर एक प्रार्थना विनती को जो इन भाई बहनों ने बड़ी उम्मीद के साथ, आशा के साथ में यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में भेजी है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि एक विनती को आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।